अब देखिए प्रश्नावली 1.1, इसमें जितना भी अगर कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला चीज आएगा तो चैप्टर जब मैं बताऊंगा, क्वेश्चन जब बताऊंगा, उसमें अगर जो कॉन्सेप्ट काम आ रहा है, थ्योरी काम आ रहा है, उसके साथ साथ बताते चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर मतलब जिसका योग -7 होना चाहिए, बी में अंतर -10 होना चाहिए और योग 3 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये काफी आसान है, ये जो चैप्टर है बहुत आसान है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, पूर्णांक का युग्म लिखना है। सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक काफी आसान है, यहाँ पर मैं एक पेज ले रहा हूँ, उसमें समझा दे रहा हूँ आपको पूर्णांक आखिर क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान है ये चैप्टर। यहाँ पे देखिए पूर्णांक, आखिर पूर्णांक होता क्या है। तो पूर्णांक देखिए, सभी पूर्णांक, हम लोग पूर्णांक को इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक है, मतलब सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा धनात्मक, जितना भी पॉजिटिव होगा, धनात्मक संख्या, और सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। को पूर्णांक, ऋणात्मक जो संख्या होगा उसको पूर्णांक कहेंगे। धनात्मक मतलब क्या, जैसे 1, 2, +4, अगर प्लस नहीं भी लिखा हुआ तो प्लस ही आपको चलना है मान के, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, समझ गए। ऋणात्मक मतलब माइनस लगाओ, माइनस यहाँ पर 2, -4, माइनस यहाँ पर 3, -4, इस तरह डॉट डॉट आगे बढ़ेगा। मतलब एक जैसे संख्या रेखा लिख दिया और संख्या रेखा बना दिया, यहाँ बीच में 0, यहाँ पर -1, -2, -3, -4, और यहाँ पर कितना देंगे 1, 2, ये प्लस में लिखेंगे या नहीं तो ऐसे भी छोड़ देंगे तो ये प्लस ही माना जाएगा, 4, इस तरह जो संख्या रेखा है आगे बढ़ेगा। तो जितना भी सभी यहाँ पर जो यहाँ पर सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक जो संख्या है वो पूर्णांक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका क्या होना चाहिए, तो जिसका जो योग होना चाहिए -7 होना चाहिए। योग मतलब क्या, जोड़, तो योग मतलब जोड़। तो हम लोग जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर योग मतलब जोड़ और घटाव, ये ऐसे हो जाएगा, जिसका योग और घटाव होगा, और अंतर मतलब घटाव होता है, अंतर मतलब घटाव, और योग मतलब जोड़, ये याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या संख्या ले सकते हैं, जो अगर आपके आंसर में दिया हुआ है, अगर वैसे लिखोगे तो आपका मतलब क्या सही सही तो होगा, लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत सारे हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, तो ऐसे बना सकते हैं -12 और 9 बना सकते हैं। -12, 9 नहीं, यहाँ पर 12 आना चाहिए, तो -12 और 5 बना सकते हैं, -12 और 5। अब -12 और 5, तो -12 और +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7। क्यों, जैसे मान लीजिए आपके पास 12 रुपया कर्जा है और 5 रुपया आपके पास है, तो -7 ही होगा, क्योंकि -7 रुपया ही कर्जा बचेगा। लिखेंगे अतः, अतः वह युग्म बराबर, युग्म कितना हो जाएगा, तो -12 और 5। इसका जो आंसर है मल्टीपल हो सकता है, बहुत सारा आंसर हो सकता है। ये नहीं कि आप आंसर मिलाओ तो और भी कुछ दिया हुआ, और भी बहुत सारे हो सकता है। आप ऐसे -15 और उसके बाद यहाँ पर -15 और -15 में से कितना घटाएंगे, जो मतलब क्या योग करेंगे कि योग मतलब -15 जो बड़ा वाला संख्या है, जो यहाँ पर जो बड़ा संख्या, ऐसे बड़ा नहीं है, ये छोटा ही है, माइनस है तो माइनस जितना में रहता है ज़्यादा तो छोटा ही होता है, और यहाँ पर जो प्लस वाला संख्या उसको छोटा रखना है फिलहाल, छोटा समझने के लिए। तो यहाँ देखिए -12 और यहाँ पे +7, तो ये आ जाएगा। योग करना है तो योग कर देंगे, तो माइनस यहाँ पे जैसे -10 और यहाँ +3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 7 में से 10 जाएगा 3, क्योंकि माइनस का ज़्यादा वैल्यू है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या का सिंबल लग जाता है, वही वाला जो संख्या माइनस ही संख्या मतलब सिंबल जो है माइनस ही लग जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा दो पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग कितना होना चाहिए, -7 होना चाहिए, तो -12 और 5। इसका आंसर बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में कितना दिया हो, अंतर होना चाहिए, अंतर ऐसे लिख देंगे, बी नंबर अंतर कितना है, तो अंतर है -10, ऐसे लिख देंगे, अंतर बराबर अंतर -10 आना चाहिए, अंतर -10 है। अंतर मतलब जो बड़ा संख्या है, मतलब क्या, जो बड़ा संख्या उसमें से छोटा संख्या घटाना है, तो अंतर -10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई भी पूर्णांक युग्म में ये धनात्मक ऋणात्मक नहीं कर रहा है, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं, जैसे -5 और ऐसे +5 ले सकते हैं, ऐसे लिख देंगे। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं -5। एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, प्लस गुना प्लस होता है। जो भी कंसेप्ट का काम आएगा वो मैं साथ साथ ही बताते चल रहा हूँ, कंसेप्ट में अलग आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। यहाँ देखिए प्लस तो माइनस हो जाएगा, और प्लस गुना माइनस,
प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस। देखिए हमेशा जो पॉजिटिव साइन है, मतलब हमेशा जो सेम सेम साइन है पॉजिटिव हो रहा है, और जो विपरीत साइन, यहाँ पर प्लस होगा यहाँ पर माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस तो माइनस ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कैसे संख्या ले सकते हैं बी में, तो क्या अंतर क्या आना चाहिए, तो -10 आना चाहिए। तो हम लोग एक ऐसा संख्या लेंगे जो प्लस में हो, एक संख्या माइनस में हो, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं, तो ऐसे ले सकते हैं, तो -10 पूरा करना चाहिए, तो ऐसे -8 और 2, प्लस में 2 ले लेंगे, तो इसका अंतर करना है, तो ऐसे लिख लेंगे, ऐसे 2 हो जाएगा, तो ऐसे -10, यहाँ पर देखिए अंतर करना है तो माइनस का साइन देंगे, अंतर मतलब, और उसके बाद प्लस साइन है तो +2 करेंगे, +2, ऐसे प्लस लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए -8 माइनस गुना, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 लिख देंगे। अतः अतः वह युग्म, अतः इसका भी आंसर बहुत सारा हो सकता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं उसका बहुत सारा आंसर हो जाएगा। वह युग्म बराबर कितना, तो हम लोग लिए हैं -8 और 2। बस आपको समझना है कि कैसे आ जाएगा, -8 और +2, प्लस लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस नहीं भी लिखोगे तो प्लस ही माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया, आप किसी को नहीं बताओगे, तो नहीं बताओ या बताओ तो आपके पास है, और जैसे कर्जा होता है, तो मतलब अगर 5,000 कर्जा है तो आप कर्जे माइनस लगा के चलोगे, तो माइनस लगा के चलोगे, यहाँ पर प्लस लगा के। योग कितना होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए, योग बराबर, तो योग बराबर, योग 0 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, योग देखिए 0 कैसे करेंगे, तो जो सेम संख्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग, अगर यहाँ पर लीजिए एक बार प्लस माइनस में 7 ले लिए, एक बार प्लस में 7, तो 0 हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः वह युग्म बराबर, अतः वह युग्म, ये नहीं कि आप आंसर देख के लिख दो, वह युग्म बराबर -7 और यहाँ पर +7 है, +7 है, यह इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर बहुत सारा हो सकता है, तो मतलब ये याद रखना है, जैसे -15 लिए तो +15